सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, कई भाइयों के मैसेज आए हुए हैं, उस पर बना रहा हूँ। टॉपिक जो है हमारा वो है कि मुर्गों की सीप जो निकल जाती है। कुछ मुर्ग ऐसे बीमार होते हैं कि उन्हें सब कुछ खिलाने के बाद में, खिलाड़ी खुराक भी अच्छी खिलाते हैं, देख रेख भी अच्छा होता है, उसके बाद भी उनकी सीने की जो हड्डी होती है वो बाहर निकल जाती है और वो भर नहीं पाती। फिर मुर्ग जो है कमज़ोरी में आता चला जाता दिन ब दिन। ये टॉपिक आज हमारा है वीडियो बनाने का, और इंशाल्लाह इस पर अच्छी जानकारी, अच्छी दवा बताने की कोशिश करूँगा, और अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा ज़रूर होगा। और देखें, दो दवाई, एक तरीके से देसी दवाई है, घरेलू नुस्खे हैं मेरे पास में। दवाई का कोई इस्तेमाल नहीं है अंग्रेजी इसमें। और अभी तक मैंने जिस भी मुर्ग को ये चीज़ें दी हैं जिनके सीने खाली हो गए हैं, इसे कहते हैं कि सीना खाली हो जाना। सीप की हड्डी जो होती है सीने की वो बाहर आ जाती है, तो वो सही हो गए जिस भी मुर्ग को मैंने ये चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं, इसकी जानकारी थोड़ी सी दूं। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, जब मुर्ग का सीना खाली हो जाता है, हड्डी निकली आती है सीने की बाहर, तो वो उसे ठंडी चीज़ें दे देते हैं। ठंडी चीज़ का मतलब है जैसे कि दही का दे देना। दही जो होती है दूध की बनती है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। कभी भी अगर मुर्ग की सीने की हड्डी बाहर आने लगे, सीप बाहर निकली आए, मुर्ग कमज़ोरी में आ जाए, तो उसे दही या ऐसी कोई ठंडी चीज़ बिल्कुल भी ना दें, नहीं तो मुर्ग जाया हो जाएगा। वो मुर्ग बहुत मुश्किल से सही हो पाएगा और जल्दी मुर्ग मर जाएगा उससे। क्योंकि मैंने भी अनाड़ी पने में काफ़ी टाइम पहले लोगों के कहने से ऐसी दही या और कोई दही में इलायची मिला के दे दी मुर्ग को कि मुर्ग सही हो जाए, सूखे की बीमारी से मुर्ग निकल जाए। देखें, इसका एक नाम और है कि सूखे की बीमारी। इसे कुछ लोग कह देते हैं कि मुर्ग सूखे में आ गया या मुर्ग का सीना खाली हो गया। तो इस बीमारी में मुझे कुछ उस्तादों ने, जो नकली उस्ताद थे, उन्होंने बता दिया कि दही और इलायची दे दें, तो मैंने दी, मुर्ग मर गया मेरा। तो ये ऐसी कोई भी चीज़ ना दें, ठंडी चीज़ तो कोई भी बिल्कुल भी मुर्ग को ना दें। इसका जो आसान इलाज है, देखें, एक आपको इलाज में एक दवाई बताऊं इसकी। एक खोया बनता है दूध का, कहीं कहते हैं खोया, कहीं कहते हैं मावा, कहीं कहते हैं खोवा, अलग अलग मुख्तलिफ नाम है। ये चीज़ एक ही है। दूध को जलाते रहते हैं और उसके बाद में जो दूध का लास्ट में बनता है उसे खोया कहते हैं। यूपी साइड में मावा कह देते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। सीना खाली हो जाए अगर मुर्ग का, सीप की हड्डी निकली आए, तो इसके लिए इसका जो देने का तरीका है, वो तरीका ये है कि तकरीबन 10 से 15 ग्राम खोया आप ले लें एक बड़े मुर्ग के लिए, और उसे तवा गरम करने के बाद में तवे पे रख के उसे सेकना शुरू करें। और उसे हल्की आंच पे आपको सेकना, हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ ना हो, जले ना। और जब ये खोया जो है घी छोड़ने लगे और हल्का लाल हो जाए, तो जब ही इसे तवे से उठा लेना, पलट पलट के सेकना दोनों साइड से। जब ही उठा लेना है इसे, और ठंडा करने के बाद में थोड़े से चोकर में आप मिला लें इसे। जो गेहूं का आटा हम छानते हैं, घरों में छानते हैं आटा, तो ऊपर भूसी निकलती है ना, इसे चोकर कहते हैं। गेहूं के छिलके होते हैं वो आप ले लें थोड़ा, और उसमें खोया मिलाएं, और रात के टाइम पे मुर्ग को दे दें जब बंद करना हो। सुबह नहीं देना है कि सुबह दोगे तो मुर्ग पानी पिएगा, तो पानी जो है इस पर ठीक नहीं है पीना। तो रात को बंद करते वक्त ये मुर्ग को खिला दें आप। 10 से 15 ग्राम खोया लेना है, सेकने के बाद में थोड़ा चोकर उसमें मिला लें। गेहूं की भूसी जो होती है, आटा छानते हैं जब निकलती है वो। और अगर दुकान से आप भूसी लेने जाएं, ये चोकर दुकान से लेने जाएं, तो वहाँ देख लें कि गेहूं का ही चोकर है ना। क्योंकि आज के टाइम पे मटर के छिलके भी आ रहे हैं पिसे, वो बिल्कुल चोकर की तरह, और चोकर में ही बेचे जा रहे हैं वो। मटर के छिलके बिल्कुल भी ना हो, छिलका जो हो, चोकर जो हो, ये गेहूं का होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप घर में से ही जो आटा छानते हैं, ऊपर जो भूसी निकल जाती है, चोकर, वही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसका आपको मालूम होगा कि गेहूं का ही है। एक तरीका तो ये हो गया।
आप इसे मुर्ग को कम से कम 15-20 दिन लगातार देते रहें। अगर मुर्ग का हाजमा ठीक है तो फिर देते जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीना भरता चला जाएगा। और हाजमे में अगर मुर्ग के दिक्कत आने लगे, यानी कम हजम करे मुर्ग, तो रात में 5 मुनक्का भी देनी शुरू कर दें। इसके साथ में 5 मुनक्का जो देनी है, मुनक्का के बीज निकाल देने हैं और मुनक्का को हल्के हाथ से उसे सेक लेना है तवे पे। जले ना मुनक्का भी, बस वैसे ही गर्म हो जाए। और फिर उसे हाथ से मसलने के बाद में 5 मुनक्का मुर्ग को दे देनी है। मुनक्का जब देनी है, जब मुर्ग सुबह का टाइम पे आप देखें मुर्ग के पोटे में अगर खोया बाकी है तो फिर उसी दिन से 5 मुनक्का देनी शुरू कर देनी है। और पोटा मुर्ग पूरा खाली कर रहा है तो फिर मुनक्का नहीं देनी। तो ये तो तरीका आ गया खोए का। अब एक इसका दूसरा तरीका आता है। बकरा जो होता है, इसका जो गोश्त दुकानों में बिकता है, मीट मिलता है बकरे का, वहाँ जब वो बकरे की रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े करते हैं, रीढ़ की हड्डी अलग करते हैं ना, गोश्त जो काटते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के बीच में एक नली सी होती है सफ़ेद रंग की, पाइप टाइप में, उसे कहते हैं हराम मगज। बकरे के गोश्त की दुकान पर आप जाएंगे, उनसे कहेंगे कि बकरे का हराम मगज दे दो, तो वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। वाइट कलर का एक पाइप सा होगा जो कि गर्दन से लेकर पूरी रीढ़ की हड्डी में एक होती है नली, उसे हराम मगज कहते हैं। वो आप ले लें, एक नली तकरीबन 1 फुट के करीब की, 12 इंच के करीब की एक नली, हराम मगज का टुकड़ा ऐसा लेके, और फिर तकरीबन 2 चम्मच जो चाय वाले टी स्पून होता है, इतना घी लें, असली घी, देसी घी ले लें। और घी को गर्म करने के बाद में, हल्का सा गर्म करना, तेज़ नहीं, वो हराम मगज के अंदर से जब दाब के आप उस पाइप से को दबा के खींचेंगे ना, तो अंदर से सफ़ेद कलर की क्रीम सी निकलेगी, पेस्ट निकलेगा एक। वो पेस्ट जो है आप उस घी में डाल दें जो हल्का गर्म है, और फिर उसे हल्की आग पे रखने के बाद में चम्मच से चलाते रहें और उसे पकाएं। हमें हराम मगज को घी में इतना पकाना है कि वो जल ना पाए, बस हल्का सा लाल हो जाए। जब हल्की लाली आने लगे तो आप वो बर्तन जो है देसी घी का जिसमें हराम मगज पक रहा है वो उतार कर रख दें, ठंडा होने दें। और जब ये हराम मगज ठंडा हो जाए, हमारा जो हमने फार्मूला बनाया है नुस्खा, तो उसके बाद में इसके अंदर भी थोड़ा सा चोकर आपको डालना है। चोकर जो डालना है, ऐसा समझें कि 1 या 2 टीस्पून चोकर डालें और इसकी एक गोली सी बना लें। और ये भी रात को ही देना मुर्ग को। रात का मतलब ये है कि जब आप मुर्ग को शाम को बंद कर दें पानी वगैरह पिला के, और उसके बाद कुछ ना देना हो, जैसे कि मगरिब के बाद का टाइम होता 7-8 बजे का, उस टाइम पे आप मुर्ग निकालें अपना, और ये जो हमने नुस्खा बनाया ये मुर्ग को खिला दें। और फिर मुर्ग को ऐसे ही बंद कर दें, पानी बिल्कुल ना दें। तो सुबह को देखेंगे तो मुर्ग में जो है पहले से ज़्यादा तेज़ी महसूस होगी, मुर्ग गर्म हो जाएगा इससे, और धीरे धीरे 15-20 दिन में मुर्ग के अंदर फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा, उसका सीना भरने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छे दोनों नुस्खे मैंने आपको बताए। एक तो खोए का बताया किस तरीके से देना है, और एक ये बताया हराम मगज का। बकरे का हराम मगज लेना है इसमें, और किसी चीज़ का नहीं लेना मगज। तो ये बहुत बेहतरीन इलाज है। आप इस तरीके से दोनों में से कोई भी फार्मूला, एक फार्मूला कोई भी आजमा लें आप। जिसे खोया आसानी से मिल जाए वो खोया लगाएं, और जिन्हें हराम मगज आसानी से मिल जाए तो वो हराम मगज मुर्ग को खिलाएं घी में पका के। तो इससे मुर्ग बिल्कुल इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कुछ ही दिनों में जो मुर्ग के सीने खाली हो जाते हैं, सीप की हड्डी निकल जाती है सीने की, वो भर जाएगी और बिल्कुल सीने गोल हो जाएंगे मुर्ग के। और मुर्ग में तेज़ी भी बहुत पैदा होगी और मुर्ग पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुर्ग आपके ठीक हो जाएंगे। और आज की वीडियो यहीं मैं अपनी ख़त्म करता हूँ। ये थोड़ी सी जानकारी दी है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भाई नए हैं मेरे चैनल पे, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़।